Hello student, today we have learned class 9 science chapter 10 chemical reaction and equations। देखिए ना बच्चों, ये वीडियो ना इस चैप्टर का ना थर्ड वीडियो है। इसके पहले वीडियो में ना वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में ना पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने ना थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया था इस चैप्टर का, और कुछ थोड़ा सा बस हल्का सा थ्योरी पोर्शन और बचा हुआ है। उसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसके पहले 2 वीडियोज़ में ना मतलब कि फर्स्ट पार्ट में ना हम लोगों ने ना केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में सीखा था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ना डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 10.5 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। देखिए, तो इसमें बोला ये जा रहा है ना कि केमिकल रिएक्शन कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव बाय इंक्लूडिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर देंगे ना, तो केमिकल इक्वेशन क्या लगेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन आएगा। क्या फिजिकल स्टेट मतलब होता है कि उसके स्टेट के बारे में बता देंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या किस फॉर्म में है। वो चेंज इन हीट के बारे में बताएंगे कि हीट निकल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बताएंगे कि गैस यहाँ से निकल रहा है या निकल नहीं रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम शो करेंगे, ऐसे करके शो करेंगे। फिर प्रेसिपिटेशन बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कैसे पता लगाएंगे कि प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट को हम शो करेंगे कुछ ऐसे करके। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड था उसको, उस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। तो जैसे कि ये इसमें था सनलाइट, था ना सनलाइट, इसमें था कि हीट देना था, इसमें था कि लाइट देना था, इसमें था कि इलेक्ट्रिक करंट पास करना था। तो यही है डिफरेंट कंडीशन। तो पढ़ते हैं, पहला क्या है, बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, यही बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला है कि मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट। हम लोग फिजिकल स्टेट को बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन का। तो बोलोगे कि द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी मेंशन्ड अलोंग विथ देयर केमिकल फार्मूला। मतलब कि केमिकल फार्मूला के साथ साथ उसके स्टेट को भी लिखेंगे हम लोग, तो उसको तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा ये रिएक्शन। तो बोलोगे कि द गैसियस अगर कहीं पर गैस है तो उसको जी से शो करेंगे, लिक्विड है तो एल से शो करेंगे, एक्वस है तो उसको एक्यू से सॉल्व करेंगे। एक्वस मतलब होता है कि पानी मिला हुआ सॉल्यूशन का बोलते हैं हम लोग एक्वस। सॉलिड स्टेट है तो उसको हम लोग एस से शो करेंगे। जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दिखेंगे हम लोगों को उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि PbNO32। तो ये PbNO32 क्या है बच्चे, ये ना आप लोगों ने ना 34 इक्वेशन में ना पढ़ा था। मतलब कि ये था लेड नाइट्रेट। क्या था ये, लेड नाइट्रेट था। तो ये होता है सॉलिड, क्या होता है, ये सॉलिड होता है। जब इसको हीटअप करते हैं, हीटअप मतलब मैंने ना उसको शो करवाया था उस समय ऐसे करके डेल करके। तो जब उसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये भी सॉलिड होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलता है और ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। तो देखिए ये क्या है बच्चे, ये SSGG, ये क्या कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट को बता रहे हैं। समझ में आ गया होगा, ये सारे क्या है, फिजिकल स्टेट है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए अब आगे क्या है, सेकंड पॉइंट है मेंशनिंग चेंज इन हीट, कि हीट में क्या चेंज हो रहा है। तो बोलोगे कि हीट इज रिलीज ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो ये क्या है, ये पहला एग्जाम्पल दिखा रहा है एक्सोथर्मिक का। मतलब कि जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे ना, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस करके दिखाया गया है। और क्यू मतलब होता है हीट, क्यू मतलब क्या होता है, हीट। आगे है एंड एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब्ड होता है। तो यहाँ पर ना माइनस करके दिखाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हीट निकला नहीं है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है ना, अगर आप इसको ऐसे करके शो नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर क्या करिए, माइनस क्यू है ना, तो ये इस साइड जाकर क्या जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो N2 + O2 + Q = 2NO। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये क्या है बच्चे, मेंशनिंग चेंज इन हीट को ये शो करता है। अगर प्लस क्यू है तो एक्सोथर्मिक है, अगर माइनस क्यू है तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो बोलोगे कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज्ड इज एडेड। हीट रिलीज हुआ है तो उसको ऐड साइन से शो करेंगे, मतलब कि प्लस साइन से शो करेंगे।
प्रोडक्ट साइड में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में माइनस साइन से शो करेंगे क्योंकि हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। आगे है थर्ड है शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पर गैस क्या हुआ है, किसी रिएक्शन में गैस क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, तो उसको हम शो करते हैं अपवर्ड एरो के साइन से। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, ठीक है। शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है, तो उसको शो करते हैं डाउनवर्ड एरो से। डाउनवर्ड एरो से मतलब कि ये यहाँ सिल्वर क्लोराइड क्या है बच्चे, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म हुआ है, प्रेसिपिटेट है ये, मतलब कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। मैंशनिंग डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन, डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन को भी शो करते हैं, जैसे कि कहीं पर क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, कहीं पर हीट दिया जा रहा है, कहीं पर कैटलिस्ट का यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर प्रेशर इस पर अप्लाई किया जा रहा है। तो बोलोगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे मेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है बच्चे, ये ना फोटोसिंथेसिस है। क्या है, फोटोसिंथेसिस का ये क्या है, रिएक्शन है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए सनलाइट है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये क्या है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और अभी हम लोगों ने देखा था कि सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ था, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या था, सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो रहा था। सिल्वर जो कि व्हाइट कलर का था वो ग्रे कलर में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। पढ़ा है ना हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में, मतलब कि पार्ट 2 जो इस चैप्टर का था, उसमें पढ़ा था ना हम लोगों ने ना कि ना व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जो ये सिल्वर है ये होता है ग्रे कलर का, और जो क्लोरीन है बच्चे, क्लोरीन का जो इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन क्लोरीन का जो कलर होता है ना वो होता है येलो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज बीइंग रेड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन तो कोई दिया ही नहीं है, तो रिएक्शन दिया नहीं है ना, तो बच्चे यहाँ पर ना क्वेश्चन ही क्या है, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना यही दो इक्वेशन है, इसमें बोला जा रहा है ना कि ना कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रेड्यूस हुआ है इस रिएक्शन में, ये बताना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना सोडियम ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए एक्सेप्ट किया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया है, सोडियम क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर बोलोगे कॉपर ऑक्साइड इज रेड्यूस एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ये वाला जो था ना, ये वाला मैंने ना आप लोग को डिटेल में बताया था इस चैप्टर का, जब मैं पार्ट 2 पढ़ा था ना उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, और या यहाँ पर बोलोगे कॉपर ऑक्साइड इज रेड्यूस एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हाउ आर चेंजेस इन हीट, मतलब कि रिलीज और एब्जॉर्शन से बताइए किसी भी केमिकल इक्वेशन से, एक्सप्लेनिंग यूजिंग एग्जांपल। तो बच्चे जो इसका आंसर हो जाएगा ना, ये वाला सेकेंड पॉइंट को लिख दीजिएगा कि वो बोलोगे कि हीट इज रिलीज ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और बोल दीजिएगा कि ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है तो उसको प्लस साइन से शो करते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है तो उसको माइनस साइन से शो करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक होता है थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं और उसको समझते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उसको समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो कौन सा रिएक्शन होता है दोनों के बीच में जब हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो देखिए ना बच्चे, यहाँ पर पहले मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा समझ टाइम लगेगा बस, कि जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? Fe2O3 प्लस 2AI Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये ना कि ना यहाँ पर ना जो ना ये एल्युमिनियम था ना बच्चे, ये यहाँ पर आकर के ऐड हो गया और Fe को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो इस रिएक्शन को कौन सा, मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है? तो बच्चे ये है डिस्प्लेसमेंट का। सर यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही एक को हटाया है, यहाँ पर किसी दूसरे ने किसी दूसरे की जगह पर जाकर के जगह नहीं लिया है, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे है 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कॉपर मिलके क्या बना रहा है? लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो बोलोगे कि लेड इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, लेड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बच्चे देखो तो लेड से ऑक्सीजन निकल गया है, लेड से ऑक्सीजन निकल गया है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा? नहीं बच्चे, इसका तो रिडक्शन होगा। इसका तो क्या होगा बच्चे? रिडक्शन होगा। तो ये तो गलती बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑप्शन है भी नहीं रिडक्शन वाला। दूसरा पॉइंट है तो ये तो गलती पॉइंट बोल दिया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बच्चे बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो मतलब कि कार्बन में ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन को मिलना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन। देखिए बच्चे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना स्टेटमेंट एक गलती लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा क्या है? लेड ऑक्साइड इज बीइंग रेड्यूस। हाँ, लेड ऑक्साइड क्या हो गया है? रेड्यूस हो गया है लेड में। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल कि 3 और 4 सही है। 3 और 4 कहाँ पर है? बी में है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आगे पढ़ते हैं और आगे को समझते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए अब आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4th, NaCl aqueous AgNO3 aqueous gives out AgCl precipitate NaNO3 aqueous। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये ना कि बच्चे जो ये ना Na था ना, Na था, ये क्या किया? Ag को यहाँ से हटा दिया और खुद आकर के जुड़ गया, ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ पे क्या हुआ? जब ये Na यहाँ से हट गया तो Ag क्या किया? Ag आकर के इससे जुड़ गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दो बार क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बोला जा रहा है कि सब्सटेंस ऑन द LHS इन अ केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड। तो बच्चे किसी भी केमिकल इक्वेशन के LHS में जो सब्सटेंस रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड दोज ऑन RHS उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन गलती है, इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट था, मतलब कि इनकम्प्लीट था। तो बोलोगे 2H2O गिव्स आउट 2H2 प्लस O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए तो H2 क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है 2 और 2 प्रोडक्ट में। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चे? जब क्या होता है ये ब्रेक डाउन होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन शो द डैश ऑफ अ रिएक्शन। तो ये जो एरो है ना बच्चे, एरो, तो एरो बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। द टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। अगर यहाँ पर रहता है रिलीज, क्या लिखा रहता है? रिलीज्ड, तो हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? तो हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? तो देखिए ना बच्चे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन ना एक ऐसा इक्वेशन है जिसको हम लोग ना सिम्बॉल के फॉर्म में
क्या क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, क्योंकि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, तो बोलोगे ना कि केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग को जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन शो हो रहे हैं आप लोग उसको ही फॉलो कर सकते हो और उसको समझ करके अपने ओन वर्ड में या जैसा आपको सही लगे वैसा आप लोग लिख सकते हो। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि वो ये क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग को क्या 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 करना है, इसका स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम लोग को केमिकल इक्वेशन लिख करके बताना है, उसको बैलेंस भी करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके समझते हैं। देखिए तो इसमें पहला क्या बोला जा रहा है, तो पहला बोला जा रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्टिंग विथ वाटर। तो देखिए ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ना कि पोटेशियम, पहले ए बना रहा हूँ, ए का है पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर मतलब होता है H2O, वाटर रिएक्ट करता है। पोटेशियम मेटल रिएक्टिंग विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है तो यहाँ पर H2, और गैस है तो बच्चे ऊपर में ऐसा साइन लगा दो, ठीक है ना। ये बताता है कि ना इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है। तो हमको बोला गया था कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हमको इसको बैलेंस करना है। तो क्या ये बैलेंस है या नहीं है, तो चेक कैसे करते हैं। तो पोटेशियम देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 1 1 1 जा 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 1 2 जा 2 है, यहाँ पर देखिए 1 1 जा 1 हो गया, और यहाँ पर 1 2 जा 2 हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया है। तो देखिए ये इस साइड 3 है और इस साइड कितना है, 2 है। तो कैसे करेंगे इसको बैलेंस, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तो है ही, मैं अगर यहाँ पर क्या कर दूँ, मैं देखो ना ये क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, आपको खुद से करके देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा करने से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले 2 का मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना यहाँ पर, तो देखिए 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, 2 और 2 4 हो गए। इस साइड कितने हो गए, 4 हो गए। इधर देखिए अगर मैं सिंपली यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूंगा ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए 2 1 जा 2 हो गए इस साइड देखिए 2 1 जा 2 हो गए, देखिए हो गए बैलेंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब देखिए ना, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लगाया था ना, तो क्या हो गया था, K अनबैलेंस हो गया था। यहाँ पर 1 1 जा 1 था और यहाँ पर 2 1 जा 2 है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 2 लगा दूंगा, तो हो जाएगा ये बैलेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। बी देखिए, पहले क्या करिए, मैं ना आप लोग को ना इक्वेशन बना करके दे रहा हूँ, आप लोग उसको खुद से बैलेंस करके देखिए कि आप बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सेकेंड है नाइट्रोजन गैस कंबाइन विथ हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस है तो इसको बोलते हैं N2 कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब कि H2, कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है बच्चे NH3, क्या होता है, NH3। हाँ तो देखिए ना, तो हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बोलेंगे ना कि ना नाइट्रोजन यहाँ देखिए 1 2 जा 2 है इस साइड, और यहाँ पर देखिए 1 1 जा 1 है, तो इधर 2 इधर 1, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, सिंपल 2 लगा दूंगा तो क्या जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, चलो बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 जा 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 है, तो इस साइड 6 है और इस साइड 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, हो गया बैलेंस। सी देखिए, सी बोला जा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है बच्चे H2S। बच्चे ये थोड़ा सा ना रुक जाइएगा, ये जो मैं लिखा हूँ ना H2S की कैसे आता है, ये जब मैं ना चैप्टर 9 पढ़ाऊँगा ना इसी बुक का, तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S ही क्यों लिखते हैं, HH2 क्यों नहीं लिखते हैं, या H2S2 क्यों नहीं लिखते हैं, H2S ही क्यों लिखते हैं, तो पढ़ाऊँगा उसको। तो यहाँ हो गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। बर्न इन एयर मतलब होता है कि ना इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना है, जलाना है, बर्न इन एयर टू गिव,
क्या क्या देता है आपको, वाटर देता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो वाटर होता है बच्चे H2O और सल्फर डाइऑक्साइड देता है मतलब SO2। इसको आप बैलेंस करिए खुद से एक बार। देखिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को तो बोलोगे 1 2 जा 2 हो गया, वेरी गुड, सही है ये। यहाँ देखिए 1 2 जा 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब बात आती है सल्फर की 1 1 जा 1 है, यहाँ 1 1 जा 1, चलो ये भी बैलेंस है। यहाँ पर देखिए 1 2 जा 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो 1 + 2 3 हो गए। तो यहाँ पर कितना आ गया है, 3 आ गया है, और यहाँ पर कितना आ गया है, या ये और इस साइड कितना है, 2 ही है। तो देखिए जस्ट यही वाला केस देखिए, ऐसा वाला केस देखिए। तो यहाँ पर क्या लगाए थे, 2 लगाए थे ना यहाँ पर, इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर भी क्या करिए 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। देखिए 2 2 जा 4 और 1 5, सॉरी या यहाँ पर 2 मत लगाइए, 2 यहाँ पर लगाइए, 2 यहाँ पर नहीं लगाना है, 2 यहाँ पर लगाना है। देखिए 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, तो इधर 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए 2 2 जा 4 होगा, चलो ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लगाया, ना, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस मतलब कि अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। इस साइड कितना है बच्चे, 2 ही है, तो बोलोगे कि यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ मैं, तो 2 2 जा 4। देखिए अब जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लगाया, अब सल्फर क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पर 2 1 जा 2 है, यहाँ पर 1 1 जा 1 ही है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, जो लगा दिए। अब जैसे यहाँ पर आपने 2 लगाया तो सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखिए फिर से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4 और 2 6 हो गए, इस साइड 6 हो गए, यहाँ पर 2 2 जा 4 है, तो कुछ मत करिए, इस 2 को बना दीजिए 3, तो 3 2 जा 6, ये हो गया बैलेंस। एक बार चेक कर लीजिए सबका एक बार फिर से। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सल्फर 2 1 जा 2, सल्फर 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 + 4 6 हो गया बैलेंस। डी को देखते हैं, डी को समझते हैं। डी बोला जा रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड क्या होता है बच्चे, बेरियम क्लोराइड को आप बोल सकते हो BaCl2, BaCl2। जब ये रिएक्ट करता है किससे, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चे Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस होता है। टू गिव क्या देता है आपको, नीचे में लिख रहा हूँ ना, टू गिव सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड देगा मतलब आपको देगा ये AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और प्लस प्रेसिपिटेट देता है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है बच्चे, BaSO4 प्रेसिपिटेट है, तो उसका करके नीचे कर लो, ठीक है ना। अब प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि नीचे क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब इसको करते हैं बैलेंस, चलिए तो बैलेंस करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, बेरियम तो बैलेंस है। देखिए बच्चे अब बारी आती है क्लोरीन की। क्लोरीन देखिए 1 2 जा 2 है, और यहाँ पर देखिए 1 3 जा 3 है। तो बच्चे अब क्या कैसे इसको बैलेंस करेंगे, तो बच्चे जब भी ऐसा केस आता है ना, 2 और 3 का केस आता है, 2 और 3 का केस आ गया है, तो ना इसको ना 6 करते हैं हम लोग। क्या क्या करते हैं हम लोग, इसको 6 करते हैं। कैसे करेंगे 6, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 लगाया, तो बेरियम हो गया 3 1 जा 3 हो गया, तो मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने यहाँ 2 किया है, तो एल्युमिनियम चेंज हुआ है। एल्युमिनियम को भी देखो भी मत, क्योंकि एल्युमिनियम को हमने देखा नहीं है, हम लोग केवल बेरियम को देख रहे थे। अब अभी तक हम केवल बेरियम को देखते हुए आए थे, फिर क्लोरीन पे मूव किए थे। तो बेरियम देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बैलेंस। क्लोरीन 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 बैलेंस है ये। अब हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम में देखिए यहाँ पर 1 2 जा 2 है, देखिए 2 1 जा 2 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सल्फर को देखिए, सल्फर कितना है बच्चे, सल्फर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, सल्फर क्या है यहाँ पर 1 है, सल्फर कितना है यहाँ पर 1 है। तो बोलोगे 1 1 जा 1 हो गया, और 1 3 जा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 भी है, तो 3 हो गया। सल्फर कितना है बच्चे, 3 है, इस साइड 3 है सल्फर, इस तरह देखिए 3
वन जा 3, 1 जा 3, इस साइड में 3 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 4 जा 1, 4 जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया, 12 आ गया, इस साइड 12 है। इधर देखिए 3 4 जा 3, 4 जा 12 हो गया बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ना, अब क्या करते हैं, फिर से बैलेंस करने वाला है। तो ये बच्चे इस चैप्टर से ना आपको ना बैलेंस करने के लिए ही देगा एग्जाम में कि बैलेंस करके बताइए कैसे करना है। देखिए, तो इस वाले को बैलेंस करते हैं, बहुत आसान है ये वाला भी। तो चलिए एक एक करके इसको बैलेंस करते हैं। तो फिफ्थ का पहला देखते हैं, फिफ्थ का पहला क्या बोल रहा है। देखिए, तो पहला बोला जा रहा है C3H8 + O2 गिव्स आउट H2O + CO2। तो बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, कार्बन, कार्बन यहाँ पर 1 3 जा, बच्चे कुछ नहीं लिखा है ना, तो मतलब कि 1 है, याद रखिए 1 3 जा 3 हो गया। यहाँ पर 1 1 जा 1 है, हमको 3 करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए कार्बन बैलेंस हो गया 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब बात आती है हाइड्रोजन की। यहाँ पर 1 8 जा 8 हो गया, और इस साइड देखिए 1 2 जा 2 है, तो 2 8 कैसे होगा, तो यहाँ पर लगाएंगे 4, क्या लगाएंगे 4, 4 2 जा 8, चलो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 1 2 जा 2 है इस साइड देखिए 4 1 जा 4 4 प्लस 3 2 जा 6 6 और 4 10 हो गए। तो और यहाँ पर जो 2 है, तो यहाँ पर कितने लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 5 5 2 जा 10 हो गया बैलेंस। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे किया हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कार्बन क्या है 6 है, 1 6 जा 1 6 जा कितना हो गया 6 हो गया। इस साइड देखते हैं, इस साइड क्या है 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 और 1 3 है, तो हम लोग को 6 बनाना है। तो हम लोग 6 कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर 3 लगा दो, 3 2 जा 6, हाँ बच्चे 6 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए एक 1 यहाँ भी है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। नहीं बच्चे, तो यहाँ पर 3 लगा नहीं सकते। तो बच्चे बोलोगे कि सर चलिए 3 नहीं लगा सकते, 2 तो लगा सकते हैं। तो हाँ बच्चे 2 2 लगा सकते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया 4, और यहाँ पर 2 लगा दो, 2 1 जा 2, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा दोगे और यहाँ पर भी 2 लगा दोगे। बच्चे देखिए ना, हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको ना आप करके देखेंगे, आपसे गलती होगा तब आप सीखेंगे, ठीक है ना। एक बार में कोई इसको सीखता नहीं है, इसको बनाने से सीखता है इंसान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आप क्या बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 और 2 6 हो गया। अब यहाँ पर 12 की बात आती है, हाइड्रोजन क्या है बच्चे 12 है, तो 12 कैसे है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, बोलो सर यहाँ पर भी तो है हाइड्रोजन, और 2 1 जा 2, तो 10 और 2 12, यहाँ पर भी 12 यहाँ पर 12, तो कंप्लीट हो गया ये, मतलब कि ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 6 जा 1 6 जा 6 हो गया। यहाँ पर देखते हैं 2 1 जा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 4 और 2, यहाँ पर 4 यहाँ पर 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। थर्ड को देखते हैं, तो थर्ड बोलता है Hg कितना यहाँ पर 1 है, तो 1 1 जा 1 1 जा कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 1 जा 1 1 जा 1 है, Hg तो बैलेंस है। अब यहाँ पर बात आती है नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 1 छुपा है, क्या छुपा है 1, तो 1 1 जा 1 हो गया, तो जो ये 1 हुआ ना, अब इस 1 2 जा 2 हो गया, मतलब कि यहाँ पर n कितना है 2 है, यहाँ पर n कितना है 2 है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोलोगे 1 1 जा 1 है, इसको तो 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो देखिए 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। चलिए ये तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, 1 3 जा 1 3 जा 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, और 3 2 जा 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन कितना है 6 है। यहाँ पर देखते हैं 2 3 जा 6 है, बैलेंस है। यहाँ पर बात आती है पोटेशियम की। पोटेशियम देखिए 1 1 जा 1 है। यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम 2 1 जा 2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 करने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। फिर देखिए आयोडीन 2 1 जा 2, यहाँ पर देखिए 1 2 जा 2, तो देखिए सब बैलेंस है। यह याद रखिए, इतने को लिखने के बाद ना एक बार फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये बैलेंस है या नहीं है बैलेंस, ठीक है ना। तो क्रॉस चेक करेंगे ना, तो आपको ना अगर कोई गलती होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर गलती था, तो अब मैं सही कर सकता हूँ। तो एक बार बनाने के बाद फिर से चेक कर लीजिए कि हाइड्रोजन देखिए, सॉरी मर्क्यूरी देखिए, मर्क्यूरी 1 1 जा 1 है, 1 1 जा 1 है। नाइट्रोजन 1 1 जा 1 और 1 2 जा
टू, यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया। ऑक्सीजन 1 3 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया। पोटेशियम 2 1 जा 2 हो गया और यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया। आयोडीन 2 1 जा 2 हो गया और यहाँ पर 1 2 जा 2 हो गया, तो बैलेंस है। अब बात आती है हाइड्रोजन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है हाइड्रोजन। तो 1 1 जा 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो यहाँ पर 1 + 2 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। कितना है यहाँ पर, इस साइड 3 है, इस साइड कितने हैं बच्चे 3 है। अब आगे बात आती है इधर की, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कैसे करेंगे बैलेंस। तो अब अभी अगर समझ में नहीं आया तो इसको स्किप करो, हाइड्रोजन को स्किप करो। हम लोग बात करते हैं अब नाइट्रोजन पे। किसे बात करते हैं, नाइट्रोजन पे। तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं नाइट्रोजन को। तो यहाँ 1 1 जा 1 है, यहाँ पर 1 1 जा 1 हो गया और 1 2 जा 2 हो गया, तो मतलब इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो इसको 2 कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। याद रखो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करना है अभी, ठीक है ना। ऑक्सीजन की बात आती है, 2 3 जा 6 हो गया, तो इस यहाँ पर तो 6 है, इस साइड अभी 6 है, और प्लस करके 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, मतलब इस साइड 8 है। इधर देखते हैं, इधर देखेंगे तो 1 3 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पर तो 1 है, तो 6 और 1 7 होगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो देखिए 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 और 2 8, और यहाँ पर भी 8 हो गए। अब बात आती है हाइड्रोजन किसकी बात आती है, बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की देखते हैं, तो हाइड्रोजन को बोलोगे ना 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ देखिए 2 2 जा 4, देखिए अपने आप बैलेंस हो गया। मतलब कि हम अगर किसी भी, मतलब कि हम अगर बैलेंस करते जा रहे हैं ना दूसरे को भी, तो कोई ऐसा होता है ना जो अपने आप बैलेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, 1 1 जा 1 है, 1 1 जा 1 है, तो ये बैलेंस हो गया, तो बस ये बैलेंस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो पहला है मैग्नीशियम, तो पहला क्या है मैग्नीशियम, तो बोलेंगे मैग्नीशियम प्लस आयोडीन, तो मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg प्लस आयोडीन को बोलते हैं I, ठीक है ना, I2। मैग्नीशियम प्लस आयोडीन मिलकर क्या बनाता है मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये होता है MgI2। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसको क्या करना है, इसको करना है बैलेंस। क्या करना है इसको बैलेंस, तो करते हैं बैलेंस। देखिए बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1 1 जा 1 है, यहाँ देखिए 1 1 जा 1 है, तो ये तो बैलेंस है। दूसरा आयोडीन 1 2 जा 2 है, 1 2 जा 2 है, तो ये तो बैलेंस है, मतलब कि इसको बैलेंस करना ही नहीं है, तो सिंपल पहले से ही बैलेंस है। अब बोला जा रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो मैंने बताया था ना कि जब भी दो रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल एक सिंगल बनाते हैं प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, आगे देखिए बी, मैग्नीशियम मतलब कि Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं HCl, ये मिल करके बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन मतलब कि H2। ठीक है, देखिए करते हैं अब इसको बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे बच्चे, बैलेंस करना बहुत आसान है। देखिए तो यहाँ पर Mg 1 1 जा 1 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, बैलेंस है। अब बात आती है हाइड्रोजन की, 1 1 जा 1 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया, तो यहाँ 2 है इधर 1 है, तो लगा देंगे यहाँ पर 2 2 1 जा 2 1 2 जा 2, बैलेंस। क्लोरीन 2 1 जा 2 1 2 जा 2 हो गया, बैलेंस। देखिए तो क्या हो गया, सभी बैलेंस हो गए। तो अब इसके बाद हमको बताना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है Mg ना बच्चे H को हटा करके खुद जुड़ जा रहा है, Mg H को यहाँ से हटा करके डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। अब सी को देखते हैं, सी क्या बोला जा रहा है, तो सी है जिंक प्लस कॉपर नाइट्रेट। तो जिंक को लिखते हैं Zn से, कॉपर नाइट्रेट बच्चे लिखते हैं CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो CuNO3 होल ट्वाइस, ये मिल करके बनाते हैं जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट को बोलते हैं बच्चे ZnNO3 होल ट्वाइस और प्लस कॉपर को Cu बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जिंक पहले देखते हैं, 1 है, यहाँ देखिए 1 है, बैलेंस है। कॉपर 1 है, 1 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन 1 और 1 देखिए बच्चे यहाँ पर ना दिक्कत मत, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर ना बच्चे NO3 है, मतलब कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई केवल N से होगा और O से होगा और किसी से नहीं होगा, Cu से नहीं होगा, कॉपर से नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया और यहाँ पर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पर देखिए 1 हो गया और 2 हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, कितने, 2 है। यहाँ पर 3 हो गया और 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 हो गया और 3 6 हो गया। तो ये भी क्या है, बैलेंस है। मतलब कि ये लिख दो तो ये ऐसे ही बैलेंस है, इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर इसमें ये क्या हो गया, देखिए जिंक ना बच्चे क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया है। तो और फिर कॉपर क्या किया है बच्चे, कॉपर ना अलग हो गया है। तो या यहाँ पर बच्चे क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर लिख लो डिस्प्लेसमेंट ई भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए अब फोर्थ है डी को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डी को समझिएगा, डी में बोला जा रहा है, यहाँ पर बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि डी के लिए कुछ, हाँ देखिए डी को समझाता हूँ ना, तो डी यहाँ पर बन जाएगा, अच्छा करके 2 करके बताऊँगा यहाँ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम को लिखते हैं Na, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 गिव्स आउट सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का कार्बोनेट को लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर लिख रहा हूँ Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। समझ में आ गया। तो देखिए ना कैसे करना है हम लोग को बैलेंस करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पर देखिए 2 है। तो कैसे करेंगे बैलेंस, यहाँ पर उसको 2 कर दो, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। अब देखिए 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, बैलेंस है। कार्बन 2 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 और 1 और 1 2 है इधर भी। ऑक्सीजन 2 6 हो गया इस साइड देखिए 1 3 फिर 1 2 फिर 1 1 3 2 5 और 1 6। तो ये बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ना एक रिएक्टेंट क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा बच्चे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही ना एक अनदर नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं और को समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, राइट इक्वेशन फॉर दिस रीजन। तो सबसे पहले तो आप बताओगे ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल,
सबसे पहले आप बताओगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन बताने के बाद उसका आप लिखोगे एग्जाम्पल। क्या लिखोगे उसका आप? एग्जाम्पल लिखोगे। फिर उसके बाद बताओगे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, और फिर आप उसका एग्जाम्पल लिखोगे। तो बोलोगे कि ना एग्जाम्पल से आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर अदरवाइज जो आपको सॉल्यूशन शो हो रहा होगा ना, आप उस सॉल्यूशन को शो करके भी आंसर दे सकते हो, उस सॉल्यूशन का भी आंसर दे सकते हो। लेकिन ना मेरा मानना ये है कि आप क्या करिए, आप खुद से ही ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखिए, फिर उसका एग्जाम्पल लिखिए, फिर आप कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, और फिर उसका एग्जाम्पल लिखिए। और उसके बाद आप बताइए ना कि ना इक्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है ना कि ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, 1 रिएक्टेंट 2 और 2 से मोर प्रोडक्ट बनाता है, 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म करता है एक सिंगल प्रोडक्ट। तो यही क्या है, इससे पता चलता है कि डिकम्पोजिशन क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बोला जा रहा है कि राइट 1 इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे जब मैं पढ़ा रहा था ना इसको, जब मैं पढ़ा रहा था, इस बुक का थ्योरी पार्ट करवा रहा था, मतलब कि पार्ट 2 वीडियो जब मैं करवा रहा था ना, तो उसमें मैंने ना आपको ना बताया था ये वाला कि ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एनर्जी को सप्लाई करके, मतलब कि हीट के फॉर्म में कर सकते हैं, लाइट के फॉर्म में कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उससे भी आंसर दे सकते हो। अदरवाइज आप लोग को जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा ना, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी हेल्प ले करके आप लोग बता सकते हो ना कि हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन तरीक़ों से होता है। ठीक है, देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो बच्चे जब मैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ा रहा था ना, तो मैंने ना आप लोग को ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों का आप लोग को डेफिनेशन बताया था मैं, कि डेफिनेशन क्या है दोनों का, और दोनों का एग्जाम्पल ही बताया था। तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। अदरवाइज आप लोग को जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन की भी हेल्प ले सकते हो। मेरा तो मानना ये है कि आप लोग क्या करिए, बुक में जो है ना डेफिनेशन, उसको ही फॉलो किया करिए। ठीक है, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, आगे है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का दो एग्जाम्पल बताइए। तो बस यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, आपको आपसे पूछ नहीं रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो आप ना, तो अगर ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में आता है, तो याद रखिए बच्चे, पहले आप रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन देंगे। क्या देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन देंगे, और फिर उसके बाद आप उसका 2 एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसको भी सीखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो उसके लिए मैंने ना सेकेंड पार्ट है ना इस चैप्टर का, उसमें मैंने ना सारा रिएक्शन बताया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैंने बताया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन, फिर पढ़ाया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सारा मैंने पढ़ाया है सेकेंड पार्ट के वीडियो में। ठीक है ना, मतलब कि इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसमें सब में सारी चीज़ पढ़ाया है। आगे है एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो केमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो ये वाला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो यहाँ पर लिखेंगे ना आप डेफिनेशन, तो उसी डेफिनेशन को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और जो आप इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे, वही एग्जाम्पल को आप यहाँ पर दे दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप लोग को जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन को भी फॉलो कर सकते हो, तो आपका सही माना जाएगा वो भी। ठीक है ना, जो यहाँ पर शो हो रहा है। आगे है What do you understand by precipitation reaction? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो मैंने ना आप लोगों को ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बताया था जब सेकेंड पार्ट पढ़ा था। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, और एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल दे करके बताइए। तो बच्चे देखिए ना, जो हम लोग ना जब पढ़ रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें मैंने बताया था ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बताया था मैं। तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज जो आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन को भी फॉलो करके आप लोग अपना आंसर दे सकते हो कि हाँ ये भी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये डेफिनेशन है। ठीक है,
आगे बोला जा रहा है एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन थ्रू एग्जाम्पल। तो हम लोग को ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ना क्या क्या देना है, उसके बारे में बताना है और हमको उसका एग्जाम्पल देना है। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखिएगा एंडोथर्मिक का। और एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसके लिए क्या देना है, एग्जाम्पल। तो उसका एग्जाम्पल आप क्या करिएगा, दे दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिए बच्चे, इस चैप्टर का जो सेकेंड वीडियो है ना, सेकेंड पार्ट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको आप अगर पढ़ लिए ना तो सारा क्वेश्चन जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, सारा उसी पे बेस है। और फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, फर्स्ट पार्ट जो था वो फर्स्ट पार्ट था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। उसमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जिसको आ गया उसका, और फिर इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, यही दो चीज़ जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि हानिफ बर्नट अ मैग्नीशियम रिबन। हानिफ क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता है। तो याद रखिए, जब मैं पहला पार्ट पढ़ा रहा था ना इस चैप्टर का, तो उसमें जो एक्टिविटी 1 था उसमें यही था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही सेड दैट। तो जब उसने क्या किया, हानिफ ने मैग्नीशियम रिबन को जलाया ना, तो उसने जो जलाया तो उसने ऑब्जर्व किया और ये बोला कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज कॉम्बिनेशन। उसने ये बोला ना कि ना, जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से, जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ तो मतलब कि उसको हीट दे रहा है, कि क्या दे रहा है, उसको हीट दे रहा है। सर हीट कैसे दे रहा है बच्चे, स्प्रिट लैम्प में क्या 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 कर रहा है, उसको बर्न करना है, जला रहा है वो, तो उसको हीट दे रहा है। तो उसने बोला, तो पहले से बनेगा क्या, इसमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो उसने बोला कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हाँ बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल इसने सही बोला है, कॉम्बिनेशन तो है ये, ठीक है। एज वेल एज एक्सोथर्मिक, तो उसने क्या बोला कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ बच्चे, जब क्या होता है, जब ना मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और इससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो बिल्कुल ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ये है। एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन भी है। तो बच्चे हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, देखिए मैं बताया था ना कि ऑक्सी एडिशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है इसमें। तो बच्चे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हाँ बच्चे, ये तीनों हो रहा है। डू यू अग्री विथ हानिफ, तो क्या आप इसे अग्री करते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम इसे अग्री करते हैं कि ये सही बोल रहा है। गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड एक्सप्लेन, तो बताओगे ना कि ना, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट्स फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट इज फॉर्म्ड एंड इट इज अ in this reaction magnesium and oxygen combine to form magnesium oxide, so it is a combination reaction. And when magnesium react with oxygen heat is generated, so it is a exothermic reaction. And also magnesium in this reaction magnesium react with oxygen and form magnesium oxide, so we can say that it is also an oxidation ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन को भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो मैंने ना क्या क्या किया है, इस चैप्टर का टोटल 3 वीडियो बनाया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट था। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।